दोस्तों, अगर आप पार्सल डिलीवरी में एक ऐसे कंपनी की तलाश कर रहे हैं जिसमें आप पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करके अपना व्हीकल अटैच करके महीने का एक अच्छा अर्निंग कर पाओ, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे कंपनी की जानकारी देने वाला हूं जिसमें आप चाहे पार्ट टाइम काम करिए या फिर फुल टाइम, इसमें आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो रेट कार्ड है, इसमें आप लोगों को मिनिमम एक ऑर्डर पे जो बेस फेयर मिलता है वो काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है और इसमें इंसेंटिव स्लैब भी अभी इंक्रीज करके दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका अर्निंग है वो आपके व्हीकल पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के व्हीकल से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बाइक या स्कूटी से अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो तो इसमें आप पार्ट टाइम या फुल टाइम आप अगर काम करते हो तो पार्ट टाइम में मिनिमम 300 रुपये से लेकर 500-600 रुपये तक आप कमा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर फुल टाइम काम करते हो तो फुल टाइम में आप 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये या उससे भी ज़्यादा का अर्निंग कर सकते हो। पार्सल डिलीवरी में कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसी में से एक कंपनी है अंकल डिलीवरी। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी अंकल डिलीवरी बॉय जॉब की देने वाला हूं। इसमें आप कई तरह के व्हीकल अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, टाटा एस, टाटा पिकअप, 407, आइशर, इस तरह के कई व्हीकल हैं जिसे आप अटैच करके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी व्हीकल के साथ यहाँ पर ज्वाइन करना चाहो, इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। और सबसे ज़रूरी इसका जो रेट कार्ड है, मैं रेट कार्ड में सभी व्हीकल में रेट कार्ड किस तरह से दिया जाता है, यानी आप लोगों को मिनिमम एक ऑर्डर पे कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर स्टेट वाइज रेट कार्ड में काफ़ी चेंजेस है। और अंकल डिलीवरी का अभी किस किस सिटी में काम चल रहा है ये भी आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हो सकता है कि आप पहले से ही किसी पार्सल डिलीवरी कंपनी में आप काम कर रहे हो, लेकिन इसका जो रेट कार्ड मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ उसे आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को अंकल डिलीवरी का जो रेट कार्ड है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि रेट कार्ड को आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रेट कार्ड यहाँ पर स्टेट वाइज में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अभी अंकल डिलीवरी किन किन शहरों में काम कर रही है और यहाँ पर आप लोगों को आपके शहर के हिसाब से रेट कार्ड किस तरह से मिलने वाला है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर व्हीकल के हिसाब से। व्हीकल में सबसे पहले मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल, यानी कि अगर आप बाइक या फिर अगर आप स्कूटी से अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए रेट कार्ड आप लोगों को किस तरह से मिलने वाला है। देन इसके बाद 3 व्हीलर, टाटा एस और आइशर, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 व्हीलर में। तो 2 व्हीलर में यहाँ पर जो सबसे पहली सिटी है वो है बेंगलोर। और अभी अंकल डिलीवरी यहाँ पर 4 शहरों में काम कर रही है, जैसे कि पहली है बेंगलोर, दूसरी है दिल्ली, तीसरी है मुंबई और फिर हैदराबाद। तो अगर आप इन शहरों से अगर आप बिलोंग करते हो या फिर आप यहाँ पर पार्सल डिलीवरी का जॉब करना चाहते हो तो इन शहरों के रेट कार्ड मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है बेंगलोर। बेंगलोर में जो मोटरसाइकिल पे जो रेट कार्ड दिया जा रहा है उसमें सबसे पहले है बेस फेयर, यानी कि आप लोगों को मिनिमम एक ऑर्डर पे यहाँ पर 48 रुपये दिए जाते हैं, जो कि ऑर्डर 2 किलोमीटर के अंदर की होती है। फिर 2 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के बीच का अगर आपका ऑर्डर होता है तो उसमें आप लोगों को 7.2 किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलने वाला है। 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के बीच की अगर आपकी ऑर्डर होती है तो उसमें आप लोगों को 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। और 15 किलोमीटर के ऊपर की अगर आपकी ऑर्डर रही तो उसमें आप लोगों को 11 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। इसमें जो कैपेसिटी होती है, यानी आप लोगों को जो पार्सल का जो वेट होता है वो मैक्सिमम 20 किलो तक का आप लोगों को मिल सकता है, जो कि आप अपने बाइक पर आप इजीली कैरी कर पाओ। और इसका जो साइज होता है वो 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर का दिया जाता है। तो ये हो गई पहली सिटी जो कि है बेंगलोर। इसके बाद दूसरी सिटी है दिल्ली। दिल्ली में मोटरसाइकिल पे जो बेस फेयर मिल रहा है वो 48 रुपये ही दिया जाता है 2 किलोमीटर के अंदर का। इसमें 2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के बीच की अगर आपकी ऑर्डर रहती है तो आप लोगों को 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। 5 किलोमीटर के ऊपर आप लोगों को 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। कैपेसिटी जो है वो सेम है। इसके बाद अगली सिटी है मुंबई। मुंबई में मिनिमम बेस फेयर 44 रुपये दिया जा रहा है। देन इसके बाद 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के बीच की अगर आपकी कोई ऑर्डर होती है तो उसमें आप लोगों को 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। और अगर 15 किलोमीटर के ऊपर आपकी ऑर्डर चली जाती है तो वहाँ पर 7.8 पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। कैपेसिटी जो है वो सेम है।
इसके बाद अगली सिटी है हैदराबाद। हैदराबाद में मिनिमम बेस फेयर 45 रुपये दिया जा रहा है। 45 रुपये आप लोगों को 1 किलोमीटर के अंदर का मिलता है। 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच अगर आपकी मोटरसाइकिल अगर आपकी चलती है तो वहाँ पर आप लोगों को 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसा मिलेगा। और 10 किलोमीटर के ऊपर की अगर ऑर्डर होती है तो वहाँ पर आप लोगों को 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। कैपेसिटी जो है वो सेम है। तो ये हो गया टू व्हीलर का, यानी आप बाइक या स्कूटी के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो। अगला है यहाँ पर थ्री व्हीलर। अगर आप अपना थ्री व्हीलर यहाँ पर अटैच करते हो तो थ्री व्हीलर में पहला जो सिटी है वो है बेंगलोर। बेंगलोर में आप लोग अगर यहाँ पर आप ज्वाइन करते हो तो बेस फेयर में आप लोगों को 1 किलोमीटर के अंदर की अगर ऑर्डर होती है तो उसमें आप लोगों को 181 रुपये दिए जाएंगे। 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच की अगर आपकी ऑर्डर होती है तो उसमें आप लोगों को 21 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। और 10 किलोमीटर के ऊपर का अगर आपका रनिंग हो जाता है तो वहां पर 14.9 यानी कि आप लोगों को 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। कैपेसिटी यहाँ पर जो थ्री व्हीलर के लिए दी गई है वो है 500 केजी की यहाँ पर दी जाती है। इसकी जो साइज दी गई है पार्सल की, जो मैक्सिमम साइज मिलती है थ्री व्हीलर के लिए वो 5.5 फीट बाय 4.5 फीट बाय 4.5 फीट, इस तरह से आप लोगों का पार्सल का साइज आप लोगों को मिल सकता है। अब इसके बाद थ्री व्हीलर में जो अगली सिटी है वो है दिल्ली। दिल्ली में आप लोगों को मिनिमम बेस फेयर 1 किलोमीटर के अंदर 230 रुपये दिया जा रहा है थ्री व्हीलर के लिए। फिर इसके बाद 1 किलोमीटर से लेकर 9 किलोमीटर के बीच की अगर आपकी ऑर्डर होती है तो उसमें आप लोगों को 18.8 यानी लगभग आप लोगों को 19 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। 9 किलोमीटर के ऊपर की अगर ऑर्डर होती है तो 20.7 यानी लगभग आप लोगों को 21 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जाता है। साइज जो है वो सेम है। अगली सिटी है यहाँ पर मुंबई। मुंबई में अगर आप थ्री व्हीलर से ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर मिनिमम बेस फेयर 200 रुपये यहाँ पर दिया जाता है। फिर 1 किलोमीटर के ऊपर अगर आपकी ऑर्डर होती है तो 22 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप लोगों को अलग से पैसा मिलता है। यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो सेम है। फिर अगली सिटी है हैदराबाद। हैदराबाद में यहाँ पर मिनिमम बेस फेयर 200 रुपये दिया गया है। 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच 12 रुपये पर किलोमीटर और 3 किलोमीटर के ऊपर 22 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। इसके बाद जो अगला व्हीकल है वो है 7 फीट। 7 फीट व्हीकल से अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो यानी कि टाटा एस, तो यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम बेस फेयर जो दिया जाएगा वो बेंगलोर सिटी के लिए 202 रुपये आप लोगों को 1 किलोमीटर के अंदर का मिलता है। 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच आप लोगों को 23 रुपये 5 यानी लगभग आप लोगों को 23.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। 10 किलोमीटर के ऊपर की अगर आपकी ऑर्डर रहती है तो यहाँ पर 17.2 यानी कि आप लोगों को लगभग 17 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम आप लोगों को 750 केजी तक की यहाँ पर मिल सकती है। साइज इसकी 7 फीट बाय 4.5 फीट बाय 5.5 फीट की यहाँ पर आप लोगों को मिलती है। इसके बाद अगला जो व्हीकल है वो है टाटा एस। टाटा एस में आप लोगों को मिनिमम बेस फेयर 340 रुपये मिलने वाला है। 1 किलोमीटर के ऊपर आप लोगों को 21.6 यानी लगभग 21.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलेगा। कैपेसिटी 750 केजी की रहने वाली है और यहाँ पर साइज जो है वो भी सेम है। इसके बाद अगला जो व्हीकल है वो है 407। 407 में यहाँ पर मिनिमम बेस फेयर जो दिया जा रहा है वो 525 रुपये यहाँ पर दिया गया है। 1 किलोमीटर के ऊपर 43 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलने वाला है और कैपेसिटी दी गई है 2500 केजी तक की। अब ये तो हो गया यहाँ पर मिलने वाला रेट कार्ड। अब सबसे ज़रूरी जो यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट, यहाँ पर का जॉब टाइमिंग, सारी चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से आप लोगों को समझना है। कई लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस इसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ज्वाइनिंग प्रोसेस किया है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब यहाँ पर का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो सभी व्हीकल के लिए सेम ही होने वाला है। तो चाहे आप जिस भी व्हीकल से ज्वाइन करना चाहो, ज्वाइनिंग प्रोसेस आप लोगों के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अंकल डिलीवरी का जो लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया है। उस लिंक पर जैसे ही आप जाकर क्लिक कर देते हो आप सीधा प्ले स्टोर पर आप कनेक्ट हो जाओगे। प्ले स्टोर पर कनेक्ट होने के बाद आप लोगों को अंकल डिलीवरी का जो ऐप है वो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो इस तरह से इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ परमिशन मांगी जाएगी, उस परमिशन को आप लोगों को अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्टर का। तो आप लोगों को करना क्या है, हम यहाँ पर नए यूज़र हैं इसलिए यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप रजिस्टर पर आप क्लिक कर देते हो, इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर दिखाई देता है। अब नीचे यहाँ पर जो जो सिटी मैंने आप लोगों को बताई है, उस सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो जिस भी सिटी में आप काम करना चाहते हो उस सिटी को आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे व्हीकल का ऑप्शन दिया गया है। अब आप जिस व्हीकल से ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि मोटरसाइकिल या 3 व्हीलर या फिर टाटा एस, आप जिससे भी आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो उस व्हीकल को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे एक कॉलम दिखाई देगा आई एग्री का, उसमें आप लोगों को टिक करना है और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो OTP एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले आप लोगों को अपना पूरा नाम एंटर करना है, जो कि आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर होता है। नीचे आप लोगों को एक ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पर है वो एंटर करनी है। फिर एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर एरिया सिलेक्ट करना है और नीचे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी डेट आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके व्हीकल का जो नंबर है वो एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ ट्रेनिंग है जो आप लोगों को यहाँ पर दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद और भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को अपलोड करने हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ट्रेनिंग की स्टेप ये कंप्लीट करनी होती है। तो जैसे आप यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। फिर यहाँ पर अगली स्टेप जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आपका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आप लोगों को यहाँ पर डालना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप लोगों को एंटर करना है। फिर नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रेफरल कोड का यूज़ करने से क्या होता है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग बोनस मिलने के चांसेस होते हैं, तो रेफरल कोड भी यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को अगले डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, प्रोफाइल फ़ोटो, व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल बॉडी, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। अब इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट का आपका प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो अपलोड कर देना है। देन इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का भी फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना एक सेल्फी देना होता है। सेल्फी देते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एक किसी कलर का होना चाहिए और यहाँ पर फोटो भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर सेल्फी अपना अपलोड कर दोगे, इसके बाद पैन कार्ड का एक फ़ोटो अपलोड करना है। फिर इसके बाद बैंक पासबुक की डिटेल सबमिट करनी है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को फिल करना है। सबसे पहले पासबुक का फोटो अपलोड करना है। देन इसके बाद आपके पासबुक का जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका बैंक का नाम, आपका खुद का नाम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। अब जैसे आप सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर देते हो, इसके बाद इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, यानी अगर आपकी सारी डिटेल अगर आपने सही तरीके से फिल कर दी है तो आपकी आईडी यहाँ पर एक्टिव करके दी जाएंगी। अब जैसे आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है, आप लोगों को एक वन टाइम पासवर्ड का आप लोगों को एक मैसेज आता है। वो वन टाइम पासवर्ड आप लोगों को करना क्या है, जैसे आप ऐप में लॉगिन करोगे, सबसे पहले आप लोगों को ऊपर मोबाइल नंबर आपका दिखाई देगा, नीचे वो वन टाइम पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जो वन टाइम पासवर्ड आपने डाला है, अगर आप लोगों को वही रहने देना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप लोगों को न्यू पासवर्ड एंटर करना है और नीचे रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। दोबारा वही पासवर्ड डालकर रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है और फिर से आप लोगों को ऐप में लॉगिन करना है। जो आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है और नया पासवर्ड जो आपने डाला है वो यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अंकल डिलीवरी में एज ए डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करके अपना व्हीकल अटैच करके महीने का एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।